हुकूमत की ख्वाहिश थी कि खान साहब को पाकिस्तानी सियासत से हटाया जाए, लेकिन ज़िमनी इंतखाबात के नताइज देखने के बाद अब ऐसा नामुमकिन सा लग रहा है। एक जानिब तो खान साहब हुकूमत के लिए मजीद खतरनाक होते जा रहे हैं, तो दूसरी जानिब MKM पाकिस्तान ने भी एक मरतबा फिर इत्तेहादी हुकूमत से अलहदगी का इंदिया भी दे दिया है। जनाब, गुज़िश्ता कई माह के दौरान चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की मुबैना ऑडियो लीक सामने आई। खान साहब पर फौरन फंडिंग का मुबैना इल्जाम लगाया गया। तोशा खान केस चला, इसके अलावा तौहीन अदालत केस का भी मामला चलता रहा। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर मुकदमात और गिरफ्तारियां भी सामने आई। ऐसा लग रहा था कि सबसे तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के बयानिए को नुकसान होगा, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हुकूमत की ख्वाहिश थी कि खान साहब को पाकिस्तानी सियासत से हटाया जाए, लेकिन ज़िमनी इंतखाबात के नताइज देखने के बाद अब ऐसा नामुमकिन सा लग रहा है। एक जानिब तो खान साहब हुकूमत के लिए मजीद खतरनाक होते जा रहे हैं, तो दूसरी जानिब MKM पाकिस्तान ने भी एक मरतबा फिर इत्तेहादी हुकूमत से अलहदगी का इंदिया भी दे दिया है। बढ़ती हुई रंजिशों को देखते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और MKM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान MKM ने वफाक से होने वाले मुआहदों पर अमल दरामद ना होने के अलावा कई शिकवे और शिकायत के अंबार लगा दिए। मुलाकात के दौरान MKM का वफ्द कहता रहा कि हमारे अवामी मुतालबे पर अमल दरामद ना होने से जमात को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। हुकूमत में रहने का अब कोई जवाज नजर नहीं आ रहा, बाकी नहीं है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक मरतबा फिर हस्बे रिवायत पीपल्स पार्टी की क़यादत से बात करके शहरी सिंध के मसाइल हल करने और मुतालबात जल्द पूरे करने की यकीन दहानी तो करा दी, मगर क्या अमली तौर पर ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है? हुकूमत MKM के मुतालबात पूरे कर पाएगी? क्या वाकई MKM हुकूमत का साथ छोड़ सकती है, और छोड़ती है तो जाएगी कहां? ये तमाम चीजें ज़बानी कलामी है, तसल्लियां हैं, धमकियों का ये सिलसिला आने वाले कई रोज तक जारी रहेगा। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की जानिब से भी लॉन्ग मार्च की तारीख का अब तक कोई ऐलान तो सामने नहीं आया, मगर साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने एक बार फिर पेशगोई की है कि सियासत का अब यह राउंड जो चल रहा है वो फाइनल है। अगला 10 दिन में अहम फैसले हो जाएंगे। 10 रोज बाद ऐसा क्या होने जा रहा है जिसकी पेशगोई खान साहब और शेख रशीद साहब भी कर रहे हैं? क्या लॉन्ग मार्च अक्टूबर खत्म होने से पहले शुरू हो सकेगा? सियासी सूरत हाल अगर खराब होती है तो मुल्की मईशत पर इसके क्या असरात मुरत्तब होंगे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावलनगर भी कप्तान का PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।